तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस आज हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उसको देख सकते हो। और ये हमारा सेकंड चैनल है, इससे पहले भी हमारा एक चैनल है, वो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हमारा जो पहला चैनल है वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है गूगल का इन्वेस्टमेंट को लेके। और इस इन्वेस्टमेंट का जो नंबर है अपने आप में काफ़ी बड़ा है, तो वीडियो के साथ बने रहे, काफ़ी ज़बरदस्त डेटा आपके सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो टाइटल, आंध्र प्रदेश टू बिकम टेक्नोलॉजी हब, वो कैसे क्यों मैं सब कुछ आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले गूगल का इन्वेस्टमेंट का अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। गूगल ने अनाउंस किया है $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, जो इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट करोगे 1.25 लाख करोड़ का नंबर यहाँ पर निकल कर आता है। तो भाई साहब ये अपने आप में काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बड़ा नंबर आपको नजर आएगा। और ये कौन कर रहा है? ये गूगल कर रहा है। अब गूगल का प्लान क्या है? गूगल का प्लान ये है कि बिल्ड करना लार्ज एआई डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश कहीं ना कहीं एक नया टेक्नोलॉजी का हब बनता हुआ अभी हमको देखने को मिल रहा है या मिल सकता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। इसका जो फाउंडेशन है आप देख सकते हो, चंद्रबाबू नायडू जी जो सीएम है वहां के, उनकी तरफ से होता हुआ नजर आएगा आज ही के दिन 28 अप्रैल 2026। तो कहीं ना कहीं ये वाली खबर का इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता हुआ आपको नजर आएगा। ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मेजर बूस्ट इंडिया का जो डिजिटल फ्यूचर है उसके हिसाब से माना जा रहा है। बिकॉज देखिए यहाँ पर जो गूगल का इन्वेस्टमेंट है वो ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है एआई डेटा सेंटर का उसके ऊपर है, इसलिए इंडिया का डिजिटल फ्यूचर के लिए ये वाला प्रोजेक्ट सबसे बड़ा बूस्ट या मेजर बूस्ट माना जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इस प्रोजेक्ट के कुछ हाइलाइट्स है उसको जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का जो कैपेसिटी होगा 1 गीगावाट डेटा सेंटर का होगा और लैंड एरिया इसके लिए 600 एकड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। फोकस जो यहाँ पर बना रहेगा वो एआई, क्लाउड इंफ्रा और लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज के ऊपर बना रहेगा। गोल एकदम सिंपल है, आंध्र प्रदेश को ग्लोबल एआई और टेक्नोलॉजी का हब यहाँ पर बनाना है, ये वाला इसके पीछे का गोल है। तो आप याद रखो, एक्चुअली आंध्र प्रदेश के लिए देखा जाए तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी ज़बरदस्त गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है और ओवरऑल हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, डेटा सेंटर के लिए, एआई के लिए भी ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट माना जाना चाहिए। अब देखिए ये वाला जो प्रोजेक्ट है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके वजह से क्या होगा, इंडिया का जो एआई और डेटा का जो डिमांड है जो फास्ट ग्रो हो रहा है उसमें और भी हेल्प होती हुई आपको नजर आएगी और एक्सपांड करेगा टेक्नोलॉजी का ग्रोथ को। जैसे कि मुंबई और चेन्नई के सिटी में अब तक हो रहा था, तो वहां से भी बाहर हटकर अब एपी के एरियाज में आसपास में भी इसका ग्रोथ और भी तेजी से होता हुआ हमको नजर आएगा। इसके कारण ओवरऑल ज़्यादा करके मदद मिलेगी डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज होने से। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा मूव इस प्रोजेक्ट की वजह से होता हुआ आपको नजर आएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, इसके वजह से कहीं ना कहीं जॉब भी क्रिएट होते हुए नजर आएंगे एआई कैटेगरी में, डेटा साइंस कैटेगरी में और क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो कहना कि ये भी एक बहुत ही बड़ा मूव इस प्रोजेक्ट की वजह से होता हुआ हमको नजर आ सकता है। अब देखिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इसमें कुछ ना कुछ निकल कर आ रहा है। 100% एसजीएसटी का रिफंड कैपिटल गुड्स के ऊपर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 10% का कैपिटल के ऊपर सब्सिडी दिया जाएगा, डिस्काउंट दिए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ के ऊपर, स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर। बिकॉज जो ओवरऑल टारगेट है वो है बिल्ड करना 6.5 गीगावाट का डेटा का इकोसिस्टम। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश का जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत हद तक इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा सपोर्ट करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखिए आंध्र प्रदेश के कंपेयर में कंपटीशन बाकी राज्यों से भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना ये भी इसी चीज़ के लिए कॉम्पीट करते हुए आपको नजर आएंगे। जहाँ तक बात करें अदानी ग्रुप की, तो अदानी ग्रुप प्लान कर रहा है 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का 1 गीगावाट इंफ्रा के लिए महाराष्ट्र में। तेलंगाना में भी बात करें तो एमओयूज अराउंड 1.42 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, जिसमें एआई डेटा सेंटर्स के प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एपी के ऊपर ही इंडिया में फोकस हो रहा है, बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना पहले से कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें आंध्र प्रदेश का भी नाम आ चुका है, जो ओवरऑल हमारे कंट्री के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है, प्राउड वाली बात है और आने वाले समय के लिए बहुत ही बड़ी ग्रोथ वाली बात है।
आप देखिए जितना बड़ा प्रोजेक्ट, जितना कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जितना ज़्यादा ग्रोथ का चांस होगा, उतने ही बड़े बड़े चैलेंजेस उस प्रोजेक्ट में आते हुए आपको नजर आएंगे। अब सबसे बड़ा चैलेंज इसमें जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पर जो पावर का कंजम्पशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, हाई होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड मेंटेन रहना, जैसा चाहिए वैसे रहना, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। उसके अलावा स्टेबल एंड कंटिन्यू का एनर्जी सप्लाई कंटिन्यू यहाँ पर रहना, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन है वो जुलाई 2028 का है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसके कारण ये प्रोजेक्ट का डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर टेक केयर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ रिस्क भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि अभी के टाइम पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, उसके कारण अचानक से डिमांड में अगर स्लोनेस आ गई, कंपटीशन अगर अचानक से इंक्रीज हो गया, तो ये भी खतरा कहीं ना कहीं यहाँ पर बना रहेगा, बिकॉज ये प्रोजेक्ट अब तक बना नहीं है, ये अभी शुरू हो रहा है, अप्रूवल मिल चुका है, काम शुरू होगा 2028 तक का प्लान है। तो कहीं ना कहीं इसके तहत अगर डिमांड में कुछ कमी आ गई या कंपटीशन अचानक से बढ़ गया तो उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऊपर नजर आ सकता है। अब देखिए विशाखापट्टनम की बात करें तो ये इंडिया का फ्यूचर का डिजिटल गेटवे के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है, बिकॉज इसको एक कोस्टल का एडवांटेज है, साथ ही साथ सबमरीन केबल का इंफ्रा यहीं से होता हुआ आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं नया ग्लोबल डेटा का कनेक्टिविटी हब विशाखापट्टनम हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एनर्जी और इंफ्रा का विजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मजबूत फोकस बना हुआ है वो पावर और एआई का जो इंफ्रा है वो दोनों को मिलाकर किस तरीके से किया जाए उसके ऊपर बना हुआ है, और कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्रीन एनर्जी का यूसेज का पुश के लिए ये सब कुछ काम होता हुआ आपको नजर आएगा। लार्ज स्केल के ऊपर हाई स्पीड एग्जीक्यूशन यहाँ पर प्लान किया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए प्रोजेक्ट 10 आउट ऑफ 10 आपको देखने को मिलेगा, कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी को बेनिफिट देने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट मूव ये आज के दिन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो अब इतनी बड़ी खबर आ चुकी है तो कहीं ना कहीं जो लिस्टेड स्टॉक होंगे जिनके ऊपर कहीं ना कहीं इस खबर का इंपैक्ट आ सकता है इनडायरेक्टली, वो भी एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग पर्पज के हिसाब से बता रहा हूँ, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर ध्यान में रखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर हम बात करें तो अदानी पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर नजर रह सकती है, बिकॉज ये खबर ही अपने आप पे इनसे कनेक्टेड आपको नजर आ जाएगी। इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एलएनटी, केएसी इंटरनेशनल, इनका भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। टेलीकॉम एंड डेटा की अगर हम बात करें इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल के ऊपर भी नजर बनी रह सकती है। तो देखिए इस पर्टिकुलर न्यूज़ का ओवरऑल इम्पैक्ट अगर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ, इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोबल एआई के रेस में वो कहीं ना कहीं इस मूव के कारण और भी मजबूत होता हुआ हमको नजर आ सकता है। इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है और इंफ्रा है उसको एक बहुत ही बड़ा बूस्ट इस खबर की वजह से, इस प्रोजेक्ट की वजह से मिलता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, नया टेक्नोलॉजी का हब जो ट्रेडिशनल मेट्रो सिटी जैसे मुंबई हो गया, ये सारी हो गया सिटी, इनको छोड़ के अब नए नए अलग अलग स्टेट के सिटीज़ को भी कहीं ना कहीं नया टेक्नोलॉजी हब बनने का कामकाज शुरू होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो ओवरऑल वही बात है कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। तो देखिए पूरा का पूरा डेटा जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल न्यूज़ और जो अपडेट्स है वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, और किसी भी तरीके का बाय और सेल का रिकमेंडेशन मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।